जय श्री राम, जय हनुमान। प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 से 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। हर पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद से लेकर पुनर्जन्म तक की बातों का वर्णन किया गया है। यूं तो हर पुराण का अपना एक महत्व है, लेकिन हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। 18 महापुराणों के अंतर्गत गरुड़ा महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। यह हिंदू संस्कृति के अनमोल रत्न स्मृति का ही एक भाग है। हिंदू समाज में इसका पठन अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। प्राचीन काल में भारत में वेद ग्रंथों की रचना हुई, यह प्राचीन काल के वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाते थे। इनकी भाषा बहुत कठिन थी। इनके मूल तत्वों को लेकर पुराण ग्रंथों की उत्पत्ति हुई। इसमें कहानियों के रूप में वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाया गया। गरुड़ा पुराण भी उन्हीं अनेक पुराणों में से एक पुराण है। संसार के लोगों में यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि मृत्यु के बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्या गति होती है। इस पुराण में परलोक का वर्णन तथा संसार के आवागम से मुक्त होने की विधि भी वर्णित है। यह एक पवित्र वैष्णव ग्रंथ है और इसके अधिष्ठ देव भगवान विष्णु हैं। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने प्रलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध और शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादिक पारिवारिक जनों के कर्तव्य का विशेष वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। प्राचीन काल में गरुड़ा की माता विंता को सर्पों की माता कद्रू ने बंदी बनाकर उस पर अनेक अत्याचार किए। गरुड़ा ने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की। उसकी श्रद्धा से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उसकी माताश्री को कद्रू की चुंगल से निकाला। साथ में उसकी इच्छा अनुसार उसे अपना वाहन भी स्वीकार किया और यह पुराण भी उसके नाम अर्पित किया, जो कि गरुड़ा पुराण की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में सभी धर्म ग्रंथों का मत एक ही है। सत्य कर्म करो, दूसरों को मन वाणी से दुखित मत करो, किसी की सहनशीलता को अपना सुख न बनाओ इत्यादि। लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं, परंतु दूसरों के प्रति उनका व्यवहार कष्टदायक और रूखा होता है। वह भूल जाते हैं कि भगवान उनसे कभी खुश नहीं होते। जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, उनके प्रति घृणा का भाव रखते हैं। कोई कैसे ही गुप्त रूप से छोटा पाप कर्म करता है, वह प्रकृति की नजर से बच नहीं सकता। विधि का विधान सब पर लागू होता है। इससे बच निकलना किसी के लिए संभव नहीं है। कई साहित्यकार विद्वानों का मत है कि स्वर्ग नर्क केवल काल्पनिक हैं। इस धरती पर जो पूरी तरह संपन्न हैं, जिनकी अपने क्रोध, अहंकार, इच्छाओं पर संयम है, वह स्वर्ग में वास कर रहे हैं। इसके विपरीत दूसरे प्राणी मन शरीर से पीड़ित नर्क का भोग भोग रहे हैं। यह गरुड़ा पुराण बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाश एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस वीडियो के माध्यम से आपका जीवन मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामना है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।